अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ व क़रीब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आप सबका बहुत बहुत वेलकम उस्मानिया टेलर में। ले जी, आज आपको एक बड़ी मुनफरिद स्टाइल में कटिंग सिखाने लगा हूँ, क्योंकि ये जो कटिंग है ये हैवी साइज ब्रेस्ट की कटिंग है और जो उनकी वेस्ट है वो ब्रेस्ट के साथ मैच नहीं होती। अक्सर ये जो पॉइंट्स होते हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, बड़े ज़रूरी होते हैं आप लोगों को समझना। और हमारा फ़र्ज़ है कि अगर हम आपके एक गाइड बने हुए हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, तो अच्छे तरीके से आपको चीज़ सिखाना। तो ये जो चेस्ट का साइज़ है ये हैवी है और वेस्ट जो है वो कम है। तो इस चेस्ट को वेस्ट के साथ एडजस्ट करने का जो सही तरीका है वो आपको बता रहा हूँ। अक्सर हैवी साइज़ जो चेस्ट होती है उसको जब वेस्ट कम हो तो उसके साथ जब हम एडजस्ट करते हैं तो हम कहते हैं प्लेट्स डाल देते हैं, प्लेट्स डाल के एडजस्ट कर देते हैं। लेकिन हमने इसको प्लेट्स भी नहीं डालनी और इसको हमने एडजस्ट भी करना है। और उसका सही तरीका क्या होता है? अगर हम उसको सही तरीके से एडजस्ट ना करें तो वेस्ट वाली साइड पे सलवटें आती हैं। उसको अंदर हमें कट लगाना पड़ता है, सलवटें निकालने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। लेकिन हमने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ कटिंग अच्छी कर लेनी है। उसके बाद जब आप स्टिचिंग करेंगे इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपकी स्टिचिंग बड़ी अच्छी और खूबसूरत और परफेक्ट आएगी। तो चलाएं, टाइम बचाते हैं और आपको इसकी कटिंग सिखाते हैं। जैसे हमेशा मैं आपको कहता हूँ, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, पसंद आती है, तो जब आप न्यू मेरे चैनल पे आते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें, कमेंट्स किया करें और बेल का आइकॉन ज़रूर दबाया करें कि मेरे आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। ऐसे ही अगर आप टिकटॉक पे या फेसबुक पे मेरी वीडियो देखते हैं तो मुझे फॉलो भी ज़रूर कर लिया करें। तो आपका जो कमेंट्स है मेरे लिए बड़ा ज़रूरी होता है कि मुझे भी रहनुमाई मिलती है कि आप लोगों को क्या चीज़ चाहिए। लीजिए देखिए मैंने चलाएं, शर्ट आपको बिछाई इसकी हुई है। कटिंग सिखाते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, ये देखें मैंने बिल्कुल बराबर बिछाया हुआ है फ्रंट और बैक। आपने जब हैवी साइज चेस्ट हो ना तो आपने इसको ऊपर से तकरीबन ये देखें 1 पौना इंच का निशान लगा के ना फ्रंट छोटा करना है। ये आपने लाजमी करना है। ये देखें, फ्रंट को हमने छोटा कर लिया, क्योंकि जब ये साइज होता है ना तो जो शोल्डर होते हैं ना, जिसको हम तीरा भी बोलते हैं, ये भी हैवी होते हैं। बैक साइड अक्सर खवातीन की बैक साइड से निकली होती है, चर्बी होती है, तो उसकी वजह से शर्ट बैक पे जाती है, तो वो बैक पे खींचती है शर्ट को। अभी हमने 1 पौना इंच बैक को छोटा कर लिया, ओ सॉरी फ्रंट को छोटा कर लिया। अब हम इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। जो इसका तीरा है ना, तीरे का हमने निशान लगाना है। ये देखें 15 इंच का तीरा है, हमने 8 इंच का निशान लगाना है, 16 इंच पे कटिंग करना है। डाउन हमने यहाँ से 1 पौना इंच ही करना है, ज़्यादा डाउन नहीं करना। उसके बाद आर्म होल का निशान लगाना है हमने 7.5 इंच का। ये देखें 7.5 इंच का हमने आर्म होल का निशान लगाना है। यहाँ से भी हमने 16 रखना है और 1 इंच हमने ये बैक को शेप देनी है। ठीक है, आप 1 से 1.25 इंच भी कर सकते हैं क्योंकि हैवी साइज है, सलवट नहीं आएगी। उसके बाद जो चेस्ट है 24। ये देखें हमने 12 इंच का चेस्ट का निशान लगा लिया। अब ये साइड का निशान लगाना है, यहां से 14 है, हमने 14.5 का निशान ये साइड का लगा लिया। अब ये चीज जो सबसे जरूरी और इम्पोर्टेंट चीज है आप लोगों के लिए समझने के लिए, अक्सर लोग भला क्या करते हैं, या तो यहां से निशान लगाते हैं 15 इंच का। ये देखें, ये मैं हल्का हल्का निशान लगा के दिखा रहा हूं, ये देखें 15 इंच का। और कुछ लोग यहाँ से निशान लगाते हैं 7.5 का। ठीक है, हाफ पे रख लेते हैं, ये 14.5 है, 14 है, इसको 7.5 का निशान लगा लेते हैं। लेकिन हम ये हैवी साइज चेस्ट है, पहला निशान लगाएंगे, ये देखें 8.5 पे। ये देखें, ये चीज आपने लाजमी नोट करनी है, पॉइंट है, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। एक हम निशान लगाएंगे, ये देखें यहां से 8.5 पे लगाया है और 4.5 पे। ये देखें ये निशान। अब मैंने अक्सर अपनी पहली वीडियोस में भी बताया हुआ है कि चेस्ट ये नहीं होती, जो चेस्ट का साइज है ना वो ये नहीं होता। हम यहाँ निशान तो लगा लेते हैं, ये आर्म होल की कटिंग का साइज होता है। हम अगर इसको चेस्ट बना देंगे ना तो ये चेस्ट नहीं आएगी। तो जो चेस्ट का साइज होता है ना वो यहाँ आता है। ये देखें, ये चेस्ट साइज जो है ये चेस्ट का है। चेस्ट की फिटिंग आपकी यहाँ आती है। और जब हैवी साइजेस आते हैं तो यहाँ ही आपने कटिंग करनी है। अब इसकी कटिंग आपको पॉइंट जो मैंने बताना था वो बताते हैं। इनकी अब वेस्ट जो है ना 20 है। ये देखें 20.5 ये हमने रख दिया, निशान 20 पे लगा दिया। और यहां से हिप का जो निशान है वो हमने 25 पे लगा दिया। ठीक हो गया।
अब लेंथ इनकी पूरी मैंने रखी हुई है, घेरा भी हम 25 पे ही मार्क कर लेते हैं। अब जो ये पॉइंट आपको बताना है, ये पॉइंट आपने गौर करना है। अब यहां से अक्सर हम कटिंग जो करते हैं ना, ये देखें, हमने हर चीज का, मैं अक्सर ये आपको कहता हूं कि टूल रखना जरूरी है। टेलर हजरात ऐसे आपको शेप देके कटिंग बता देते हैं, लेकिन आपको ये नहीं बताते ये शेप क्यों दे रहे हैं। ये शेप इसीलिए दे रहे हैं, स्मॉल साइज होगा हम उसको ऐसे स्ट्रेट कटिंग कर लेंगे, ठीक है, स्मॉल साइज पे ये चल जाएगा क्योंकि उनकी चेस्ट यहां आएगी इस पॉइंट पे। हैवी साइज जो है उसकी चेस्ट इस पॉइंट पे आएगी। तो इस पॉइंट का मकसद ये होता है, आपने क्या करना होता है, कमर और चेस्ट के बीच में इसको रखना होता है। आपने चेस्ट कितनी रखी है, 12 इंच, और कमर आपने रखी है 10 इंच, यानी कि यहां से हमने हाफ 12 इंच का निशान लगाया, कमर का 10 का, यहां हमने निशान लगाना है, ये देखें, तकरीबन ये 11.25 का, ठीक हो गया। 11.25 का निशान लगा के ये आपने शेप दे देनी है, यानी कि 1 इंच का आपने गैप दे दिया। अब ये गुलाई में कटिंग होगी, ठीक है, जब भी कटिंग होगी गुलाई में, यहां से आपको गुलाई करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपने ये चीज लाजमी नोट करनी है कि उनकी, जब आप साइज लेते हैं ना, जब साइज लेते हो आपको पता चल जाता है, या क्लाइंट आपके सामने हो आपको तब पता चल जाता है, क्योंकि अक्सर हम लोग ये कहते हैं कि टेलर और डॉक्टर इनका शोभा एक जैसा है। इनसे आप जब खुल के डिस्कस करेंगे, उनको बताएंगे, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकेंगे। तो अभी जब आपकी मेजरमेंट में जो आप कटिंग कर रहे हैं उस बहन का बेली निकला हुआ है, तो आपने उसको भी ये राउंड शेप देनी है। अगर बेली नहीं है तो आपने सीधी शेप दे देनी है। ये गुलाई वाली शेप जो होती हैं ये बेसिकली इसलिए ही होती हैं कि आप उनको कैसे शेप देना चाहते हैं। अब यहां से हमने आर्म होल का निशान लगा लेना है। ये मैंने आपको दोनों पॉइंट बड़े डिटेल में समझाए हैं, और ये नोक नहीं लगानी, यहां से लाके यहां रोक के फिर ऐसे नहीं लेके जाना, आपने यहां लाना है, लाके ये देखें ऐसे गुलाई में ले जाना है, ये देखें ये गुलाई है, ये आपने गोल करना है, ठीक हो गया। अब यही आर्म होल की शेप है, ये आपने तकरीबन 3 इंच ऊपर रख के इसको ये राउंड दे देना है, ठीक हो गया, यहां से 3 इंच रख के ये राउंड दे देना है, ठीक है, ये आर्म होल हो गया फ्रेंड। उसके बाद हम ये साइड की मार्किंग कर लेते हैं चौक की। अब इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। यहां से भी हम एक, ये देखें, 4 इंच का निशान लगा के इसको ये मार्किंग कर लेते हैं, ठीक है। बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और ये कटिंग स्टार्ट करते हैं। ये देखें यहां से ये लेके आनी है आपने, बैक साइड से इसको राउंड घुमाना पूरा। ये देखें बड़ा प्यारा सा करके यहां से आपने बैक को रखना है। ये देखें 1 इंच का निशान लगाना है और यहां से आपने ये स्ट्रेट करके ये लेके जाना है। ये देखें ये ले जाके इधर यहां से आपने नीचे मिला देना है। ये आपने बैक साइड को शेप देनी है, ठीक है। यहां से आपने बैक को भी इतना ही जितना पौने इंच रखा था और ये शेप आपकी इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। मेरा इसमें कुछ नहीं है, मैं जो अल्लाह ताला ने और मेरे उस्तादों ने मुझे सिखाया है मैं वही आप लोगों को सिखा रहा हूँ। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से बड़ी परफेक्ट चीज़ आएगी अगर आप इसी तरीके से कटिंग करेंगे। उसके बाद आपने इसको भी ऐसे ही राउंड और ये ऐसे इतना ही दबाव रखना है आपने, 1 इंच 1.25 इंच का। ये दबाव ज्यादा आपने तब रखना है ये साइड का जब आपने घेरे चाक चौड़े फोल्ड करने हैं जो रेडीमेड स्टाइल के होते हैं। ले जी ये कटिंग मुकम्मल हो गई है। अच्छा ये वीडियो मेरी कहीं कहीं स्टक होती है, यानी कि स्टक होने का मतलब ये है कि मैं उसकी कटिंग करता हूँ जब एडिट करता हूँ। उसकी वजह क्या होती है, जब मैं कटिंग कर रहा हूँ क्लाइंट अक्सर आ जाते हैं, मेरी कोशिश होती है मैं सुबह सुबह फर्स्ट टाइम वीडियोज बना लूँ। आज भी मैं ये सुबह सुबह 9:30 बजे का टाइम है, मैं वीडियो ये वाली बना रहा हूँ, तो आप तक तो पहुंचेगी लेट, लेकिन ये इस टाइम जो टाइम हो रहा है 9:30 बजे का टाइम हो रहा है, तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो क्लाइंट गुजरते गुजरते फिर आ गए शॉप पे। मैं लड़कों के आने से पहले हर ये क्लाइंट आने से पहले मैं वीडियोस बनाता हूँ, तो फिर भी कोई ना कोई आ जाता है। ये अब देखें आपके सामने कटिंग हो गई है। अब इसकी मैं शेप आपको फाइनल लुक जरूर दिखाऊंगा कि आपको भी पता चले। ये इस वीडियो में तो नहीं आएगी, लेकिन अगली किसी वीडियो में इसकी फाइनल लुक जरूर आएगी कि आपको पता चल जाए
कि इसका तरीकाकार क्या है। अब इसका आर्म होल नापते हैं। आर्म होल हमें चाहिए 10 इंच रेडी। ये देखें, ये आर्म होल नापते हैं कितना आ रहा है। ये लें, ये 10.5 इंच आर्म होल आ रहा है। दबाव वगैरह आके 10 इंच हमें आर्म होल रेडी मिल जाएगा। अब ये पॉइंट जो है ना, ये लाजमी आपने देखना है। ये पॉइंट पे अगर आप चलेंगे इंशाल्लाह ये फिटिंग बहुत ही खूबसूरत आएगी। अब हमारे मुआशरे में ऐसे है, अक्सर इंडियाज़ की वीडियो आप देखते होंगे, उसमें ना वो लेडीज़ को पहने हुए दिखा देते हैं या लेडीज़ की मेजरमेंट। अब हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते, नहीं तो हम भी ऐसा करें कि लेडीज़ से रिक्वेस्ट कर लें कि मेरी बहन जब आपका सूट बन के जाए हमें पहन के पिक्चर शेयर कर दें, तो हमारे यहाँ अच्छा नहीं समझा जाता। तो बहरहाल कोशिश ज़रूर करेंगे कि आपको इसकी वैसे डमी के ऊपर फाइनल लुक ज़रूर दिखा दें। अब इसका ये बाजू है, बाजू को हमने जोड़ लगा के स्टिच करना है क्योंकि बाजू का कपड़ा थोड़ा कम है। अच्छा, ये क्लाइंट कुछ अक्सर ऐसे होते हैं जो ना कटिंग करके ले आते हैं कपड़ा, वो कहते हैं पता नहीं टेलर ने रख लेना है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि आप लोगों की चीज़ सही बननी है, परफेक्ट बननी है। अब यहाँ से इसको नाप लेते हैं। हमें 10 इंच चाहिए, हमें ये 9 इंच कपड़ा चाहिए यहाँ से। ये देखें, बाजू भी वो फुल पहनते हैं। अब ये बाजू को हम यहाँ बीच में सीढ़ी लेस या ज्वाइंट लेस लगा देंगे क्योंकि ये बुरा लग रहा है सेंटर में। कटिंग हम नहीं करते, लेकिन जब हम स्टिचिंग करेंगे उस टाइम कोशिश करेंगे इसके अंदर ज्वाइंट लेस लगा दें। ये देखें, बाजू की लेंथ सही है। अच्छा, जो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने ये स्ट्रेट एक निशान लगा लेना किनारे पे। एक आपने यहाँ 4 इंच का निशान लगा लेना। ये देखें, मैंने अंदाजे से लगाया लेकिन आपको नाप देता हूँ, पूरा पूरा 4 इंच का है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ से एक 9 इंच का निशान लगाना है स्ट्रेट। यहाँ से आपने तकरीबन 4.5 इंच का निशान लगा के ये आपने शेप देनी है। ये देखें, ये देखें, यहाँ फ्रंट की 1 इंच, जैसे हमने शर्ट पे 1 इंच का गैप रखा था बैक फ्रंट का, वैसे ही हमने यहाँ भी 1 इंच का गैप रख लिया। आगे से हमने बाजू सर्दियाँ फिटिंग वाला क्लाइंट ने मांगा हुआ है, 5.5 रखते हैं कि वजू के लिए आराम से ऊपर भी हो जाए। और ये अब इसमें भी मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या प्रॉब्लम है। अब ये मैंने स्ट्रेट निशान पहले लगाया है, ये देखें बिल्कुल स्ट्रेट। अब जो क्लाइंट है ना जिनका ये सूट है, उनका जो आर्म होल है और बाइसेप है उसमें बहुत डिफरेंस है। उनकी ब्रेस्ट साइज हैवी है जैसे मैंने आपको शर्ट का बताया है, लेकिन जो ये है बाइसेप वो इतना हैवी नहीं है। अक्सर उनको जब होता है, जब शर्ट पहनी हो ना उन्होंने, तो वो कहती है भाई यहाँ से लूज हो रहा है, यहाँ से खुल रहा है। तो उसका हम क्या हल करते हैं इन कस्टमर्स का, ये देखें, ये शेप देते हैं। ये हमने तकरीबन इससे कोई आधा इंच अंदर कर लिया। ये देख, ये वाली शेप आधा इंच अंदर आ गया। थोड़ा सा जो आर्म होल उनका लटकता है ना, वो लटकेगा नहीं। ठीक हो गया। ये चीजें लाजमी आपने मद्देनजर रखनी है। जो अच्छी कटिंग और अच्छी स्टिचिंग होता है उसके लिए ये बड़ा जरूरी होता है। और साथ ही मैं आपको बताता चलूं, कटिंग कर रहे हैं साथ साथ, कि मुझे अच्छे कारीगर की जरूरत है। कोई अगर अच्छा कारीगर लाहौर से है जो मेरे पास काम करना चाहता है, वो मुझसे रब्ता कर सकता है इंशाल्लाह। अगर अच्छा कारीगर होगा तो रेट भी अच्छे देंगे, उसको पैकेज अच्छा मिलेगा। तो जो भी इंटरेस्टेड है वो हमसे रब्ता करे। तो लेकिन मुझे चाहिए वो जो मेरी शॉप पे बैठ के काम करे। मुझे कारीगर्स की बड़ी कॉल आ रही है कि सर हम घर बैठ के काम करते हैं या हमें आप काम दें। मुझे वो कारीगर नहीं चाहिए जो घर बैठ के काम करता है, मुझे वो चाहिए जो मेरी शॉप पे बैठ के काम करे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी कटिंग की वीडियो पसंद भी आई होगी और समझ भी आ गई होगी। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो कल फिर एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके हाजिर होंगे। अपने भाई को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।